बोले विष्णु भगवान की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी का व्रत पारण आप कब करें, कैसे करें, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पारण क्योंकि एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है। स्मार्तजन जो हैं वो 13 को व्रत कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय 14 को व्रत कर रहे हैं। उत्तम हमने बताया था व्रत जो है वो 14 को द्वादशी युक्त व्रत उत्तम होता है। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही दिन के पारण की विधि बताएंगे, दोनों ही दिन के पारण के मुहूर्त बताएंगे कि आपको अगर 13 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 14 तारीख को पारण का समय क्या रहेगा, किस समय आप पारण करें, पारण की विधि क्या रहेगी, और अगर आप 14 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 15 तारीख को पारण के लिए क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, किस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त और समय रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में अगले कुछ मिनट में हम आपके साथ साझा करेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि पारण जो है वो किसी भी सनातनी के लिए जो एकादशी का व्रत व पूजन करता है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत जो है ना, उसके नियम आप सभी जानते हैं, बड़े कठोर हैं। उसकी पूजा अर्चन और पारण नियम के अनुसार किया जाना बहुत आवश्यक होता है। अगर नियम के अनुसार ना किया जाए तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए सही जानकारी के लिए आपका देवभूमि ज्योतिष संस्थान आपके लिए अपने देवभूमि धार्मिक चैनल पर लेके आया है पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। भगवान का नाम जब भी हमारे द्वारा लिखा जाता है उसका परिणाम शुभ ही होता है और हमारे लिए वह बहुत ही उत्तम होता है। जैसे हमारी माताएं बहनें एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें भगवान का नाम लिखती हैं, उसी प्रकार से आप कृपया वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि या जय श्री विष्णु। जितना नाम लिखा जाता है उतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। बात करते हैं पारण की। पापांकुशा एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस एकादशी का नाम होता है पापांकुशा। पापांकुशा एकादशी का व्रत आप सभी कर रहे हैं 13 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को। दोनों ही दिन व्रत हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों ने जैसे उनको समझ आया या जैसे उनको ज्ञात हुआ उसी माध्यम से जान के और व्रत किया है। हमारे पास समाचार है कि बहुत सारे प्रांतों में एकादशी का व्रत जो है वो दशमी युक्ता अर्थात 13 को किया गया है, और बहुत सारे लोग, जहाँ तक हमारी जानकारी पहुंची थी, वो लोग जो हैं व्रत 14 को कर रहे हैं। व्रत करने में कोई दोष नहीं है, व्रत दोनों ही दिन ठीक है, परंतु एकादशी का जो द्वादशी युक्ता व्रत होता है ना, वो अधिक उत्तम होता है। जिस दिन एकादशी का हम व्रत कर रहे हों और उसी दिन द्वादशी भी अगर उसमें आ जाती है तो इसे कहते हैं द्वादशी युक्ता व्रत, और ये एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। दशमी भेदा जो व्रत होता है, दशमी भेदा अर्थात सुबह दशमी थी और फिर एकादशी आ गई, उसे कहते हैं दशमी भेदा व्रत। दशमी भेदा जो व्रत होता है उसको उत्तम नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारी सलाह थी कि आप जो भी व्रत करें एकादशी का, वो सभी व्रत करें 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को। तो आपने 13 को व्रत किया है तो पारण 14 को कैसे करेंगे और क्या समय रहेगा, और 14 को अगर व्रत कर रहे हैं तो 15 को पारण कैसे करेंगे और व्रत का क्या नियम रहेगा। आप सुबह कथा आदि करके भगवान को भोग लगा के सात्विकता के साथ, शालीनता के साथ अपना दिन व्यतीत करेंगे। सायंकाल को आप हो सके तो भगवान का कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे, पृथ्वी पर शयन करेंगे। अगले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। पारण के दिन चाहे आप 14 को पारण कर रहे हैं ना तो भी, और अगर आप 15 को पारण कर रहे हैं 14 को व्रत करके तो भी, आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर को जल देंगे। भगवान भास्कर को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है ना, जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ आपने पूजा की होगी एकादशी की, उस पूजा स्थल पे बैठ जाइए आसन लगा के और उसकी साफ सफाई कीजिए। उसके बाद आप एक लोटे में जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को आप सर्वप्रथम स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराते हैं, भगवान को छींटे दीजिए और उसके बाद साफ वस्त्र से भगवान को पोंछ दीजिए। अगर आपने गणेश जी को भी साथ में स्थापित किया है तो इसी प्रकार से गणेश जी को स्नान कराइए, पोंछ दीजिए साफ वस्त्र से। इसको शीतल स्वापी कहते हैं, जो वस्त्र होता है मंदिर में हम रखते हैं भगवान के साथ। पोंछने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए।
घी का दिया अगर आपने 24 घंटे के हिसाब से जलाया था अखंड 2 दिन के लिए तो उत्तम है। अगर नहीं जलाया था तो घी का दिया जलाइए, जोत जगाइए और धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में कलावा धागा भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। पारण वाले दिन आपको भगवान को पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो देखिए कहा जाता है कि एकादशी को चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी को जब हम पारण करते हैं ना तो उस दिन जो चावल होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। पीले चावल का भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप फल का भोग भी लगा सकते हैं या उपलब्धता के अनुसार पूड़ी, हलवा आदि का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। पीले चावल का लगाते हैं तो उत्तम रहेगा। इस दिन आपको भगवान को एक पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। बीड़ा कैसे? एक पान का पत्ता लें, 2 लौंग उसमें रखें, 2 इलायची उसमें रखें, 1 सुपारी उसमें रखें। उसको लौंग से बीड़ा बना के बंद कर दें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें और ये भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। इसको अर्पित करते समय जो भी आपकी कामना है ना उसको भगवान के सामने बोलिए। जो आप कामना बोलेंगे, जो कामना आप सिद्ध करना चाहते हैं उस कामना को भगवान के सामने रखिए। अवश्य ही ईश्वर आपकी उस कामना को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। ये इस पान की बीड़े का अचूक उपाय है जो आपको इस पापांकुशा एकादशी पर करना ही चाहिए। भोग की जब थाली लगाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी का पत्ता अर्थात तुलसी दल अवश्य रखें और तुलसी दल जो है वो हमेशा भगवान के सामने थाली रखने के बाद ही उसमें रखना चाहिए। भगवान से भोग का निवेदन करें, भगवान को भोग लगा के जलार्पण कराएं। बाकी जो प्रसाद है उसमें इस प्रसाद को मिला दें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है इस पूजा का, वो होता है आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो उसका जो अंतिम पड़ाव होता है वो पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि के बिना हमारा कोई भी जो व्रत पूजन कुछ भी हम कर रहे हैं ना भगवान का, वो सफल नहीं माना जाता है। आपको पुष्पांजलि अवश्य ही करनी ही चाहिए किसी भी पूजा के अंत में। हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, आपका ना हम आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है और हमारे पास अब जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए भी कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है, हम पहले ही कह चुके हैं। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। ये आपका पूजन आज का समाप्त हुआ। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण अगर उपलब्ध नहीं है, भोजन नहीं करा सकते हैं, तो कोई दूध का पैकेट, केले आदि ले लें या बिस्किट आदि ले लें, उस पर दक्षिणा रख के और वह किसी ब्राह्मण को दान दीजिए या मंदिर में दान दियाइए। दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, तभी वह दान फलीभूत होता है और तभी उसका पुण्य आपको मिलता है। कि आप वो जो दान है, जो योग्य ब्राह्मण होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कर्म करता है इस चीज़ का, उसी को आपको देना चाहिए। ज्ञानी ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। जिसके पास कुछ आपको देने के लिए है ही नहीं, उसको आप दान देके क्या लेंगे? देखिए, जब आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं ना तो उसके द्वारा किया गया पुण्य फल आपको मिलता है। पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जिसने कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं है, तो आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए, जो कि अपने कर्मकांड करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का अर्चन करता है, जिससे कि आपको फल प्राप्त हो। अगर आपके पास ऐसा कोई उपलब्ध ना हो तो आप हमारे नंबर्स पर भेज सकते हैं। हमारे नंबर पर भी आपका दान स्वीकार किया जाता है। हमारे पेटीएम, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप दान दक्षिणा आदि ब्राह्मण के निमित्त जो भी आप देना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। और उसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप बैठ जाएं। पारण करते समय आपको बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। इसको आप 5 बार जपिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। बात आती है कि पारण करना कब है। देखिए, पारण के कुछ बेसिक मूल्य होते हैं, मूल सिद्धांत होते हैं। वो क्या है? पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, पहला एक। दूसरा, पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। और तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन नियमों के आधार पर ही पारण जो है निर्धारित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शुभ समय क्या है। तो आप इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। शुभ समय अगर हम भूल भी जाएं तो भी इन 3 चीज़ों का तो आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर आप 13 को व्रत कर रहे हैं तो 14 को पारण करेंगे और शुभ समय रहेगा 14 तारीख को पारण के लिए दोपहर को 1:15 से और 3:30। वहीं अगर आप 14 तारीख को व्रत करते हैं तो पारण करेंगे 15 को, और 15 को शुभ समय रहेगा सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो रहा है और 8:30 तक। इस समय में आप पारण कीजिए, भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी कामनाएं पूरी करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं, सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री